Hello students, welcome to Wisdom Diary, BSc second year, chapter number 4, linear differential equation with constant coefficient और एक्सरसाइज 8 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। 7 तक कंप्लीट हो चुका है, दो ही एक्सरसाइज बची हैं, एक तो 8 और 9। तो 8 को आज कंप्लीट करने की कोशिश। ओके, सो कर क्या रहे थे हम? पर्टिकुलर इंटीग्रल ही निकाल रहे हैं अभी तक। तो अभी भी वही करेंगे। क्वेश्चन की फॉर्म देखो कैसी है कि q इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वी, यानी आपकी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है ऐसी है और आपको राइट साइड में फंक्शन होगा q इंटू वी। वी क्या होगा? कोई भी फंक्शन ऑफ x रहेगा। v इज़ एनी फंक्शन ऑफ x। तो अब कैसे करेंगे स्टेप? इससे पहले जो फॉर्म थी वो थी e की पावर ax इंटू वी। तो वो फॉर्म आप अच्छे से समझ चुके होंगे अब तक और आपने क्वेश्चंस भी काफ़ी ट्राई किए होंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस। तो इसके लिए क्या है, एक फॉर्मूला डिज़ाइन किया गया है। उसी फॉर्मूले की हेल्प से हम सॉल्यूशन निकालेंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसके फंक्शन कैसा होगा, q इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वी फॉर्म का। तो साथ में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना ना भूलें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 अपॉन एफ डी यस इंटू एक्स वी इज इक्वल्स टू एक्स 1 अपॉन एफ डी इंटू में वी। तो इसके अकॉर्डिंग जैसा भी फॉर्म बनेगा हम अप्लाई कर देंगे। माइनस एफ डैश डी, डैश का है मतलब डिफरेंशिएट, और अपॉन में एफ डी का होल स्क्वायर और इंटू में वी। तो ये है आपका फॉर्मूला। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अब इसमें एक बात का ध्यान रखना कि जो एफ डी है, जब आप मान लो यहाँ पे साइन एक्स या कॉस एक्स कुछ भी है, माइनस एफ कर रहे हैं, तो ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो जब आप ज़ीरो हो रहा है तो तभी अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है? तो अब एक क्वेश्चन देखो और उसके अकॉर्डिंग समझो। मेथड को एग्जाम्पल है d2y dx2 माइनस 2dy बाई dx प्लस y इज इक्वल्स टू x इंटू में साइन x। तो x के साथ फंक्शन है। सबसे पहले d ओवर dx की जगह पे पुट कर लेना है d। तो ये हो गया d 2dy प्लस y इज इक्वल्स टू x साइन x। अब क्या करेंगे, y कॉमन ले लो और सिंपलेस्ट फॉर्म बना लो इसकी। नाउ अपने फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। वन अपॉन एफ डी, यानी कि ये अपना डी, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू में x इंटू साइन x। x एज इट इज 1 अपॉन एफ डी, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू में साइन x एज इट इज माइनस। अब क्या करेंगे, एफ डैश डी, इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट। तो ये क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू डी ही करेंगे, तो ये हो जाएगा 2d माइनस 2 ओवर इसका स्क्वायर कर दो, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 का कंप्लीट स्क्वायर और इंटू में v यानी कि साइन x। और बस इसको सॉल्व करना है, सिंपल। x एज इट इज़
साइन एक्स का पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करके विद नेगेटिव साइन डी में पुट कर दो। एक्स का कोफिशिएंट 1 यहाँ पे पुट करा, स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, तो क्या हो गया -1 -2d एज इट इज़, और ये +1, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया आपस में, इनटू में साइन एक्स एज इट इज़, अभी 2d - 2 एज इट इज़, और इनटू में है साइन एक्स, ठीक है, और अपॉन में है d² -2d + 1। तो अगर देखें तो ये हो जाता है d - 1 का स्क्वायर, है ना, एक सेकेंड, d² +1 - 2d, यस, और इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर है, ठीक है, ओके। तो हम इसको यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, d - 1 के होल स्क्वायर से। यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव साइन आ गया, अपॉन में 2 और 1/d, यानी कि इंटीग्रेट कर दो साइन एक्स को, तो क्या मिलेगा, माइनस का कॉस एक्स, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया x cos x माइनस एज इट इज। अब क्या करना होता है, d² में पुट करते हैं, तो 2d - 2 को तो अभी मैंने ऐसे ही रखा, नेगेटिव साइन आएगा, -2d +1 एज इट इज़, और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू में साइन एक्स चल ही रहा है, x cos x एज इट इज़ अपॉन 2, ये कैंसिल, -2d का स्क्वायर करा तो हो गया प्लस का 4d², 2d - 2 एज इट इज़, ये हो गया 4d² इनटू में साइन एक्स, अगेन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस x cos x अपॉन 2 प्लस 2d - 2/4, ठीक है, इनटू में साइन एक्स। अब जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा डिफरेंशिएट, इसको किधर लिखें, स्पेस है कम, यहाँ ही लिख देते हैं, x cos x ओवर 2, 1/4 को मैंने बाहर लिख दिया है, और 2 कॉमन ले लेते हैं, एक काम करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाता है cos x और माइनस का साइन एक्स, ये कैंसिल, ये बचेगा यहाँ पे 2 बस, तो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है, यस। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं अभी क्या किया है। यस, तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है किस फॉर्म का, जब हमारा जो राइट साइड में फंक्शन होता है क्यों होता है वो x इंटू वी फॉर्म का है, x इंटू यानी कि x हो गया, और v कोई भी फंक्शन हो सकता है, साइन एक्स कॉस एक्स कोई भी फंक्शन, तो यहाँ पे हमें फिलहाल साइन एक्स गिवन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1/fd इंटू एक्स वी किया, देन अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, x इंटू 1/fd इंटू वी क्या है साइन एक्स, फिर क्या करना है माइनस, देन आपको करना है डिफरेंशिएट एफ डी को, यानी एफ डैश डी हो गया, यानी कि 2d - 2 हो गया, नीचे फिर इसको स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कर दिया, इंटू वी साइन एक्स, बस अब अकॉर्डिंग टू प्रीवियस फॉर्म में बनेंगी, जो भी अभी तक आपने पढ़ी हैं उन्हीं का यूज़ करते हुए इसे आगे सॉल्व करें, ठीक है, ओके, ये नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। d2y dx2 + 4y इज इक्वल्स टू x sin x, ठीक है, तो ये हो गया d² + 4
वाई इज इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स। 1/FD करें, यानी d² + 4 और इंटू में एक्स साइन एक्स चलेगा। उसके बाद आपके सामने फॉर्मूला है, आप अप्लाई करें x 1/FD d² + 4 और इंटू में साइन एक्स। ठीक है, माइनस डिफ्रेंशिएट करा तो 2d, स्क्वायर करो d² + 4 का होल स्क्वायर और इंटू में साइन एक्स एज इट इज़। सिंपल है। अगर यहाँ पे साइन 2x होता तो ये फेल हो जाता। क्यों? -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, लेकिन विद नेगेटिव साइन 0, तो तब यहाँ पे ये अप्लाई नहीं करते। तब मैं आपको बताती तब क्या करते हैं। ठीक है, मतलब मैं बताऊँगी आगे ऐसा क्वेश्चन होगा। तो फिलहाल अभी ये हो गया है -1 + 4 और इंटू में साइन एक्स एज इट इज़, 2d एज इट इज़। यहाँ पे पुट किया तो यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर और इंटू में साइन एक्स एज इट इज़। बहुत ही सिंपल है, शॉर्ट में पूछ सकते हैं वो ये, एक्स साइन एक्स ओवर 3 माइनस 1/9, डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, cos x। तो दिस विल बी योर आंसर, 1/3x साइन एक्स -2 cos। लेकिन ये भी इनकम्प्लीट है क्योंकि आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालना है, जो आप खुद निकालेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, d⁴ - 1 y इज इक्वल्स टू x sin x। ओके, 1/FD d⁴ - 1 x इंटू साइन एक्स। अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, देखते हैं क्या होगा। x 1/FD d⁴ - 1 इंटू में साइन एक्स। ठीक है, -f' ओवर FD एंड कंप्लीट स्क्वायर इंटू में साइन एक्स। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, d⁴ ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे इसको लिख लेंगे तो साइन एक्स। ओके, यहाँ पे जब हम नेगेटिव साइन पुट करोगे, अब करते हैं, देखो क्या होता है। तो d² में 1 पुट करा, ठीक है, विद नेगेटिव साइन और फिर इसका स्क्वायर करोगे और माइनस, तो क्या हो जाएगा 1 - 1। तो ये तो यहाँ पे नीचे इज इक्वल्स टू 0 हो रहा है, तो यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। तो अब क्या अप्लाई होगा, अब वो देखो आप। ठीक है, ओके, 1/d⁴। तो हम जो करते आ रहे थे अभी तक, वही चीज़ हम फिर से करेंगे। किसकी हेल्प लेंगे, यूलर्स थ्योरम की हेल्प से करेंगे। e⁻ix क्या होता है, cos x प्लस आयोटा साइन एक्स, बेसिकली आयोटा ही होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ये है साइन एक्स इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी रहेगा तो 5 मार्क्स के अंदर पूछेंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻iota x इंटू में x ओवर d⁴ - 1। ठीक है, अब मैं इस इमेजिनरी पार्ट को लिखूंगी ऐसे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻ix। इस तरीके से करके लिखेंगे, क्योंकि फिर बार बार ये काफ़ी बड़ा हो जाता। ठीक है, ओके, तो हम क्या करते थे, जो e की पावर में कोफिशिएंट होता था वो हम d में ऐड करते थे। जब e की पावर ax इंटू वी वाली फॉर्म पड़ी थी, क्योंकि उसमें भी नीचे 0 फॉर्म होता है, तो उसी का यूज़ करेंगे यहाँ पे भी। सो ये हो जाएगा e की पावर ix ओवर d प्लस i पावर 4 - 1 और इंटू में x। अब इसका यूज़ ख़त्म। ठीक है, इसको करेंगे एक्सपेंड। एक्सपेंड करने के बाद d की लीस्ट पावर को कॉमन लेते हैं, वही कॉमन लेंगे
और देन ऊपर ले जाएंगे माइनस और बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे क्योंकि इनटू में एक्स है। अब वो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व पूछ सकते हैं, यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर मिल सकता है ना, इससे ज़्यादा और क्यूब वगैरह भी दे सकते हैं। बेसिकली 0 बनेगा नीचे और मेथड ही रहेगा। चलिए, इंटीग्रल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e पावर आई एक्स ओवर, इसको करते हैं एक्सपेंड d पावर 4 प्लस आई 4i क्यूब d प्लस 6i स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 4 d प्लस i पावर 4 माइनस 1 इंटू में यहाँ पे x। क्या करेंगे, d पावर 4 एज इट इज़ प्लस 4i d क्यूब भी एज इट इज़, 6i का यूज़ कर लेंगे, मतलब i स्क्वायर का मतलब -1, तो ये हो जाता है 6d स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -4i d, आई स्क्वायर का फिर से यूज़ कर लेंगे, और i पावर 4 का मतलब हो जाता है +1, ठीक है, कि आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1 इंटू 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिला आपको, कुछ भी नहीं साथ में, और इंटू में x। अब जो d की लीस्ट पावर है वो ली जाएगी कॉमन, ठीक है, e की पावर आई एक्स एज इट इज़ लीस्ट पावर है 4id, तो आप उसको ही कॉमन ले लो, तो मिल गया 1 माइनस d पावर 4 और अपॉन में 4id प्लस 4id क्यूब अपॉन में 4id माइनस 6d स्क्वायर अपॉन में 4id इंटू में x। अब एक यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट एज इट इज़, इमेजिनरी पार्ट आई एक्स ओवर 4id को ऐसे ही रखा 1, यहाँ पे क्या हो गया d पावर क्यूब रह जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 4i प्लस ऐसे ही यहाँ पे रह जाएगा 4i से 4i कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ d स्क्वायर, ठीक है, -6 ओवर 4, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/2 और d से d कैंसिल, तो ऊपर बचा सिर्फ d और नीचे रह गया i, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 1 और इस कंप्लीट को आप मान सकते हो x, और इसको ले जाओ ऊपर, इंटू में x चल रहा है, तो अब मैं इसे इस तरफ लिखूंगी क्योंकि स्पेस है कम। ओके, नाउ इसको ऊपर लेके जाएंगे और बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पे e की पावर x ओवर 4id 1 माइनस d क्यूब 4i प्लस ये पूरा पार्ट इसको ऊपर लिख दिया है, ठीक है। तो अब ये मैंने बताया था, ये पूरा x मान लेंगे और इसको बाइनोमियल से जब एक्सपेंड करेंगे, और ये 1/d को मैंने ऐसे बाहर लिख लिया। तो अब जब आप 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर या कुछ भी और लिख रहा है और -1, तो जब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो ये वाली टर्म तो पावर में, मतलब मैक्सिमम पावर में ही जाएंगी, तो चाहे तो आप इन्हें कंसिडर ही ना करें, क्योंकि यहाँ पे अगर x स्क्वायर या x क्यूब होता तो तब आप इन्हें लेके चल लेते,
क्योंकि उसका डिफ्रेंशिएशन अगर आप एक्स क्यूब का 3 बार डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है, मतलब एक कांस्टेंट टर्म आएगी। इसको 3 बार करते हो तो 3x², फिर क्या आ गया 6x, फिर आ गया 6, तो एक कांस्टेंट टर्म मिलेगी। लेकिन अगर आप इसको 4 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको 0 मिलेगा, तो मैं इसीलिए ही मना कर रहा हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये टर्म बचेगी, तो हम इसको ही बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे। ओके, इधर वाले पार्ट को हटा रहे हैं, फिर स्पेस या इसको थोड़ा ऊपर ही कर देते हैं। अब ठीक है, e की पावर आई एक्स ऐसे 4i एज इट इज़ 1/d एज इट इज़। यहाँ पे क्या मिला हमें, x - 3/2i, ये हमारे पास आया। अभी भी काम यहाँ पे ना एक चीज़ ज़रूर लेके चलना है, इमेजनरी पार्ट ऑफ ये, इमेजनरी पार्ट ऑफ ये, क्योंकि फिर ये ना हो कि बाद में गड़बड़ हो जाए। ओके, इसको इंटीग्रेट कर लो, x²/2 माइनस का 3x/2i, तो ये हो गया e की पावर आई एक्स ओवर 4i एज इट इज़। ये हो गया x² बाई 2, यहाँ पे i की मल्टीप्लाई कर दो, 2i और माइनस का 3x, ठीक है। ओके, तो नीचे हो गया ये 8i², इसको एक्सपेंड कर लो, cos x प्लस आई sin x इंटू में i x² माइनस 3x, और नीचे है नेगेटिव साइन में 8। अब क्या होगा, हमें चाहिए इमेजनरी पार्ट, तो मल्टीप्लाई करी जो आपने मेरा आपको cos x इंटू x², ठीक है, और यहाँ पे ये तो रियल पार्ट हो जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मत भी करो, फिर इसकी यहाँ से भी रियल हो जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 3x sin x अपॉन में माइनस का 8, तो ये होगा इसका इमेजनरी पार्ट। एग्जैक्टली, ठीक है, तो दिस इज़ योर आंसर। तो काफ़ी लेंथी हो गया, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको यही ध्यान रखना है कि नीचे 0 फॉर्म हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, यूलर्स फॉर्म का यूज़ करेंगे, e की पावर आई एक्स cos x प्लस आई sin x। बस देख लेना कि क्या है, sin x है cos x है, sin x है तो इमेजनरी पार्ट लेके चलेंगे, मतलब कोई भी एक फॉर्म बनेगी, क्यूब हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, उसको एक्सपेंड करना, वहाँ से जो भी लीस्ट पावर डी में होगा वो कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद आप पूरे फंक्शन को ऊपर ले जाओ, बाइनोमियल से उसको एक्सपेंड करो, सोल्व करो, बाद में अगर डी बचता है तो इंटीग्रेट करो, और फिर अगेन हमें चाहिएगा इमेजनरी या रियल पार्ट, तो उसके अकॉर्डिंग इसे एक्सपेंड करो, यूलर्स फॉर्म, देन आंसर आ जाएगा। लेकिन हाफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में निकालना है, तो इसी तरह एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करेंगे हम। ओके, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1,
सो ये हो गया डी स्क्वायर वाई प्लस 9y इज इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालें, डी स्क्वायर प्लस 9 एक्स साइन एक्स 1/FD डी स्क्वायर प्लस 9 इंटू में एक्स साइन एक्स। नाउ फॉर्मूला क्या था, 1/FD x इंटू वी x 1/FD इंटू वी माइनस एफ डैश डी ओवर एफ डी का कंप्लीट स्क्वायर इंटू में वी। एक तो ये था। अच्छा, आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। बस एक बात ये रखना कि नीचे जो एफ डी है ज़ीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मैंने भी प्रीवियस मेथड बताया था जहाँ पे आप आयोटा लेके चल रहे थे इमेजिनरी पार्ट, यानी कि आप ये ध्यान रखो कि आप यूलर्स फॉर्म का यूज़ कर रहे थे, या कह लो यूलर्स थ्योरम का यूज़ कर रहे थे, फॉर्म या थ्योरम व्हाटएवर। तो उसका यूज़ करते हुए भी आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि या तो डायरेक्ट आप उसी मेथड को अप्लाई करें कि लेके चलें कि हाँ ई की पावर आई एक्स इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस, या फिर रियल पार्ट ऑफ दिस, ऐसे भी कर सकते हैं, देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका काम आसानी से हो रहा है तो आप इस मेथड का यूज़ करें, मतलब इस फॉर्मूले को भी यूज़ करें। देखो अब यहाँ पे ज़ीरो फॉर्म नहीं होगा तो आप फटाफट से इसका सोल्यूशन निकाल दोगे, तो आप इसी का यूज़ करते हुए सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो यू हैव टू मेथड्स। बस इसमें रेस्ट्रिक्शन ये है कि यह नीचे ज़ीरो फॉर्म नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मैंने भी आपको मेथड बताया था, जब मैंने कहा था कि ज़ीरो अगर होता है तो तब आप ये अप्लाई नहीं करेंगे, वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाता है डी स्क्वायर प्लस 9 और इंटू में साइन एक्स। काफ़ी लंबा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ये 2D हो गया, इसका स्क्वायर कर लो इंटू में वी साइन एक्स। तो एक्स एज इट इज़ ये हो जाएगा 8 साइन एक्स एज इट इज़ माइनस 2D ऐसे ही रखा मैंने, यहाँ पे पुट करोगे 9 माइनस 1 8 का स्क्वायर 64 इंटू में साइन एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट कर लोगे तो क्या मिलेगा, कॉस एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x/8 1/32 cos x। और जो मैंने मेथड अभी आपको बताया है उससे भी करके देखना, उससे भी आंसर आएगा, उससे भी करके दिखा दो, यही आंसर आएगा। करके दिखाती हूँ, आपको पता तो होना चाहिए ना चल क्या रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, चलो देखो।